हेलो भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करनी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका 5 क्लास हो चुका है और भी क्लास आपके सामने होगा, क्योंकि आपको हम पहले ही कह चुके हैं कि आपका जो क्लास है वो क्लास आपको फुल देंगे, हर एक टाइप का सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, आपको पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जब हमें पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो आपको हम हर टाइप का सवाल कराएंगे, चाहे वो जितना क्लास चल जाए आपका, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, पर आपको पूरा उसका जितना उसका टाइप बाय टाइप बनता है वो सभी आपको कराएंगे। ठीक है, तो जो आपका पहले हो चुका है, आप करने में देखे थे कि गुना भाग जोड़ घटाव ये सब आपका हो चुका है। अगर वो सब प्लस माइनस भागा गुना रहेगा तो आपको कैसे करना है, करने के अंदर अगर अनंत तक जा रहा है तो कैसे करना है, अनंत से पहले रह रहा है तो क्या करना है, आपको ये सब आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपका बहुत सारा टाइप हो गया है। जो भाई नए हैं क्लास में, जो आज ही इस क्लास को देखे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे का क्लास देख सकते हैं, क्योंकि आपको वो देखने के बाद ही इस क्लास में समझ में आएगा आगे। अगर आप एक साथ रहते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर अभी आप क्लास देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्लास आपका पीछे वाला आपके पास है, उस क्लास को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप यहीं पढ़िए। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप जो क्लास पीछे वाला क्लास है उसको आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। ठीक है, सवाल करते हैं आपके सामने। आज आपका नया टाइप है। सवाल क्या है आपका कि अंडर रूट 248 अंडर रूट 52 और सॉरी प्लस में है, और प्लस में है कितना 144। तो आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि करने का नियम ये कहता है कि करने को अगर सॉल्व करना है तो उसको अंदर से आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सवाल में क्या है आपका, देखिए आपके सामने सवाल क्या है कि अंडर रूट 248 कितना है, अंडर रूट 248। जो सवाल है उस सवाल को आप सही से देखें, उसके बाद करें उसको। 248 प्लस में अंडर रूट 52 प्लस में अंडर रूट कितना है आपका 144। कितना है 144। आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, सॉल्व। कि हाँ, इसको सॉल्व करके इसका मान कितना आएगा, हमको ये बात बताइए आप कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं इसको जानते हैं तो आपसे ये सवाल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप जानते हैं तो सवाल बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, क्योंकि आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से इधर से। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप इसको देखते हैं तो ये कितना है आपका 144, और 144 होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके सामने कोई बोल दे कि इसका निकालिए आप रूट वर्गमूल, तो कितना कहिएगा आप कि 12 होगा। कितना कहिएगा आप कि इसका वर्गमूल जो है वो 12 होगा। तो वही यहाँ पे करना है। इसका वर्गमूल कितना होगा 12। आपको अगर पता होना चाहिए कि 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। अगर 12 आएगा तो ये तो खत्म हो गया पूरा आपका। इसका मान कितना लाए आप 12, यहां लिखिए 12। ठीक है, यहां लिख दिए 12 प्लस में, आपका यहां प्लस था, आप लिख दिए इसको प्लस में 12। अब यहां देखिए आप 52 और 12 कितना होता है भाई, 52 और 12 कितना होता है 64। कितना होता है 64। इसको जोड़िए आप और इसको लिखिए आप 64। कितना लिखिए इसको आप 64। अब हमको ये बताइए कि अगर आप सिर्फ, आपको हम जितना दिखाते हैं उतना ही देखिएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, आपको जितना दिखाएंगे उतना ही देखना है। ठीक है, आप इस सब चीज को भूल जाएं और आप सिर्फ ये देखें कि जो आपके सामने ये वाला करनी है, इसके अंदर ये जो आपके इसके अंदर कितना है 64। अगर इसके अंदर 64 है, आपको पता होना चाहिए कि 64 का वर्गमूल 8 होता है।
ये बात हर किसी को पता होना चाहिए कि 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता है। ठीक है, अगर ये 8 है, अगर ये 64 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 8। कितना होता है 8। इसको ला करके कहाँ जोड़िए आप, यहाँ पे। कहाँ जोड़िएगा आप, यहाँ पे लाके 8। क्योंकि जो आपका 8, क्योंकि जो आपका ये √64 था, इसका मतलब कितना है 8। तो इस 8 को कहाँ को जोड़ना है ला करके यहाँ, क्योंकि ये खत्म हो गया, आपका 8 बचा। 8 कहाँ जोड़िए आप, यहाँ ला करके। अब आपके सामने आप सिर्फ देखिए इतना बचा है 248 और 8 कितना होता है 256। कितना होता है भाई 256। अगर आप 256 को देखें तो 256 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 16। कितना होता है 16। आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए कि हाँ इतना इसका होता है। इसका वर्गमूल जो इसका रूट कितना होता है 16। आपका कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर। कौन सा आंसर हो गया आपका, डी नंबर। ठीक है, तो आपको सारा सवाल अगर आपके सामने सवाल ऐसा टाइप दिखे, आपको लगे, देखिए आपको एग्जाम में लिख के तो नहीं देगा कि हाँ ये यही टाइप पर बनेगा आपका सवाल। आप ही बताइए, क्या आपको ये लिख के देगा कि हाँ इसी के टाइप पे आपका सवाल ये बनेगा, ये टाइप इस टाइप का है, ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा? ऐसा तो आपके सामने आने वाला है नहीं। तो क्या आएगा, आपको ये संख्या, आपको ये सवाल दिया हुआ रहेगा। अगर आपका दिमाग काम करता है कि ये सवाल इस टाइप पे बनेगा तो आप बनाइए। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो आपसे छोड़ के आइए, यह आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको, देखिए मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि आपको इस टाइप को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको इस टाइप को याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ये होता है, ऐसे सवालों को, ये सवाल ऐसे बनेगा। इसे याद रखने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, इसको कोई ट्रिक नहीं है इस पर। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई ज्योमेट्री का नियम नहीं है कि हाँ ये इस नियम पे बनेगा, इसका ये नियम होता है, उस नियम का पूरा डाटा बताइए। ये वैसा नहीं है। ये बस आपके सामने सवाल रहेगा, आपको देख के करना होगा कि हाँ ये सवाल कौन सा है, ये सवाल कैसे बनेगा। और ये कब आप कर पाइएगा, जब आप कुछ सवालों को कीजिएगा। आप आपके सामने सवाल आएगा, उस सवाल को मारिएगा। जब आप सेट मारिएगा तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये इस टाइप का सवाल है ये, तो आपको ये एक्सपीरियंस आ जाएगा कुछ दिनों में। आपको तुरंत आ जाए ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सवाल करते हैं आगे। सवाल क्या अगला आपका कि 50 नंबर क्या है सवाल, √4 प्लस √4 प्लस √ कितना है 10,000 का मान आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, आप इसे निकालिए। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो 10,000 को आपके सामने जो दिया हुआ है कितना है √4 प्लस में √44 प्लस में √10,000 कितना है आपके सामने 10,000। ये आपके सामने सवाल दिया हुआ है। देखिए 10,000 जो होता है उसका स्क्वायर, उसका वर्गमूल कितना होता है 100। कितना होता है 100। आपको आना चाहिए ये चीज आपको, हाँ इसका वर्गमूल ये होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होता है 100। यहाँ लिखिए प्लस में आप 100। ठीक है, 100 प्लस 44 कितना होता है 144। कितना होता है 144। यहाँ लिखिए आप 144। 144। ठीक है, ये जो 144 है इसका वर्गमूल कितना होता है 12। कितना होता है 12। तो ये हटा के लिखिए आप 12। बचा आपका 12 4 16। √16 का वर्गमूल कितना होता है 4। कितना होता है 4। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस सवाल का जवाब क्या होगा, ये आपको पता हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका 51 नंबर कि √21 प्लस क्यूब √59 प्लस √16 प्लस क्यूब √722 प्लस √49। बहुत ही अच्छा सवाल है।
इस सवाल को आप करें, ठीक है। ये सवाल आपका बहुत ही बेस्ट है और सही सवाल आपका जो है ना बहुत ही दिमाग से भी बनेगा। ये सवाल जो आपका है देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, इसमें कोई उपाय आपके पास है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब इसको आप अपने मन में भी कर सकते हैं, पर आपको देखिए वो करना नहीं है, ठीक है। बता देते हैं एक बार कैसे कीजिएगा आप। देखिए 49 का होता है 7, ठीक है। 7 जोड़िएगा आप 722 में होगा 729। 729 का क्यूब होता है 9, 9 जोड़ना है आपको 16 में होगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 5, 5 जोड़ना है आपको यहाँ ला करके, कहाँ पर 59 में होगा 64, 64 का होता है 8, सॉरी 64 का क्यू है तो इसका क्यू होता है 4, आपको 4 जोड़ना है 21 में, कितना होगा 25, 25 का होता है 5। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। आप देखें कि अगर आपको पता है कि हाँ ये ऐसे होगा तो आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं, पर करना नहीं है, मतलब करना है आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ बोर्ड पर लिख के आपको बताऊंगा, ठीक। क्योंकि जल्दी आपको कहाँ करना है, सेट में। क्लास में आपको तो समझना है ना, क्लास में आपको जल्दी नहीं करना है, क्लास में आपको समझना है। जल्दी जो होगा मेरा वो सेट में होगा। जब आपको हम सेट करवाएंगे उस समय आपके सामने सिर्फ सवाल लेंगे, सवालों को पढ़ेंगे, आंसर मार के निकलेंगे, ठीक है। आपको हम सेट भी कराएंगे, आप तैयार रहिएगा सेट करने के लिए, ठीक है। आप तैयार रहिएगा, आपका सेट भी होगा। ये अभी फॉर्म भराया हुआ है ना, इसका कुछ दिन के बाद आपको सेट करना है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए सवाल क्या है आपका कि अंडर रूट 21, देखिए मैं सब लिखूं, देखिए सब लिखने में वो दिक्कत होता है, ठीक है। आपको बताते हैं क्या करके, सॉरी चलिए लिख देते हैं। कितना है आपका अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 3 सॉरी क्यूब 59, कितना है आपका क्यूब 59 प्लस में अंडर रूट 16 प्लस में क्यूब अंडर रूट 722 और प्लस में अंडर रूट कितना है आपका 49, ठीक है। ये आपका सवाल आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा ये सवाल आपके सामने, ये वाला है, हम इसको बोर्ड पर भी लिखे हैं, आप देखिएगा इसको, ठीक है। 49 जो है आपका, इसका कितना होता है 7, ठीक है। आपको बताते हैं एक एक करके, ध्यान से देखिएगा। इसका कितना होता है 7, यहाँ अगर आप 7 लिखते हैं 722 प्लस 7 कितना होता है 729, कितना होता है 729। अगर आप ये देखें तो ये 729 का क्यूब है, ठीक है, और 729 का क्यूब होता है 9, कितना होता है 9, इसका लिखिए आप 9, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो ये होता है 16 और 9 25, 25 का कितना होता है 5, इसको मिटा कर लिखिए अब यहाँ पे 5, कितना लिखिए 5, ये कितना आपका 59, ठीक है। हाँ सॉरी 5 लिखिए, 59 और 5 कितना होता है आपका 64, कितना होता है 64, यहाँ लिखिए अब 64, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये 64 का क्यूब है, ठीक है, मतलब ये क्यूब रूट 64 है, ये क्या है क्यूब रूट 64 है। आपको इसका निकालना पड़ेगा क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4 कीजिएगा 3 बार, आप क्यूब हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना होता है 4, कितना होगा इसका 4, इसको पूरे मिटाइए और सिर्फ यहाँ लिखिए आप 4। 21 और 4 कितना होता है आपका अंडर रूट 25, और 25 का आंसर कितना है आपका 5, 25 का आंसर कितना होता है आपका 5, ठीक है। सवाल को समझ गए आप? चलिए आगे चलिए। चलिए देखिए, आपको एक टाइप पर हम 3 सवाल करा दिए। कितना सवाल? 3 सवाल। ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको एक टाइप पर एक सवाल में सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा टाइप होता है और सारे टाइप पर 2 सवाल 3 सवाल लेकर के नहीं कर सकते हैं आप। तो आप इतना रखें, आपके अंदर इतना क्षमता होना चाहिए कि हाँ हमको एक टाइप कराए और हम उसी एक टाइप पर सवाल को सीख जाएं। क्योंकि हर एग्जाम में जितना आपका नया एग्जाम हो रहा है उसमें अलग अलग टाइप का सवाल आता है। तो आपको हर एक टाइप पर अगर सिखाएंगे 2 सवाल 3 सवाल तो आपका इसी में जवानी बीत जाएगा, आपका सिलेक्शन होने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि मेरा एक टाइप में एक सवाल करें
और वहीं पर हम सीख जाएं। ठीक है, आगे चलिए। अब ये सवाल देखिए क्या है आपका कि 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 1/4, 6 पर पावर 1/6 और 12 पर पावर 1/2, इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल को देखिए आप, जो आपका सवाल किए हैं आप वो सवाल आपका अलग है, ये सवाल आपका अलग है। ठीक है, कितना है आपका 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 1/4, 6 पर पावर 1/6, 12 पर पावर 1/12। कितना है 1/12। आप देखिए, अगर आपका घात, आपका जो पावर है, अगर वो पावर एक लिमिट से कम है तो उसका भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर वो पावर एक लिमिट से ज्यादा है तो उसका भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप ये देखें तो इसका जो घात है ये बहुत ही कम है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये घात बहुत ही कम है और इस घात को आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपके सामने वही देखिए, अगर 6 पर घात रहता 12, 15, वो भी एक हो जाता बहुत ज्यादा, उसे भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए आपको जो मिनिमम होता है उसका, जो आपका जो उसका मैक्सिमम होता है, जहां तक होता है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लाना पड़ेगा, एक इक्वल में ला करके छोड़ना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2, 3, 6, 4, 6, 12, इनका एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, इसका जो पावर है, इस पावर का आप लीजिए एलसीएम, इसका पावर का एलसीएम कितना होगा 12। कितना होगा 12। अगर आप देखें, अगर आप इस चीज को देखें तो 2 पर इस 2 को अगर काटते हैं हम 12, 2 को अगर काटते हैं 12 तो ये कटेगा 6 बार में, तो 2 पर पावर कितना आएगा 6। ठीक है, कितना आएगा 2 पावर 6। अगर इसको काटते हैं तो कितना आएगा 3 पर पावर 4, इसको काटते हैं तो 4 पर पावर 3, इसको काटते हैं 6 पर पावर 2, इसको काटते हैं तो 12 पर पावर 1। कितना होता है 12 पर पावर 1। भाई ये करना तो आपको आता है ना। आप घात लिए, ये जो आपके सामने घात है, इस घात को आप लिए, इसका एलसीएम लगाया 12। आप ये 2 से काटें 12 कट गया 6 बार में, 3 से काटें 12 कट गया 4 बार में, तो जितना बार में कट रहा है उसको आप घात लिख दीजिए ऊपर में। ठीक है, वही आपका होगा। अगर आप यहां से देखें तो 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 कितना होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना कितना होता है आपका 64। कितना होता है आपका 64। फिर है आगे देखिए आप 3 के पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया कितना होता है आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 4 की पावर 3 देखिए आप 64, 6 के पावर 2 कितना होता है 36, 12 पावर 1 12। तो इन सभी में से जो सबसे बड़ी संख्या आपका है वो कौन सी संख्या है 3 की पावर 4 को देखें आप, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ये आपका है। तो 3 तिया 9, तिया 27, 27 तिया कितना होता है 81। कितना होता है 81। 2 की पावर 6 को देखें आप तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना कितना हुआ 64। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा है ये वाला, कौन सा बड़ा है आपका बी नंबर 3 पर पावर 4। 3 पर पावर 4 का मतलब कितना है 3 पर पावर 1/3, यही ना आपका है। जो आपका इस ये वाला है यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको निकालने के लिए है। तो कौन सा आंसर हुआ आपका बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। ठीक है, आप समझ गए। आगे चलिए, ये सवाल कीजिए आप। क्या है सवाल आपका अगला कि 2 पर पावर 72, 3 पर 5 पर पावर 36, 11 पर पावर 24, 3 पर पावर 60, इन सभी में से जो बड़ा संख्या जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपसे पूछा है क्या होगा। अभी आपको बताया हम कि अगर आपका एक लिमिट से कम पावर है तो वो भी आप नहीं कर पाइएगा।
अगर आपका लिमिट से ज़्यादा पावर है वो भी आप नहीं कर पाइएगा। आप अगर देखें तो जो सवाल आपका पिछला सवाल था उसमें एक लिमिट से कम पावर था। अगर आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में देखिए आप लिमिट से ज़्यादा पावर है। 2 की पावर 72 करना इतना आसान है क्या? 3 की पावर 60 करना इतना आसान, सॉरी 5 की पावर 36 करना इतना आसान है क्या? क्या आप इसे कर सकते हैं? आप बताइए, क्या आप इसको कर पाइएगा? नहीं। तो आपको लाना पड़ेगा इसको एक एवरेज तक, ठीक है। कैसे लाना है देखिए, अगर संख्या छोटी था तो आपने क्या कर दिया, उसका एलसीएम ले लिया कि हाँ इसका एलसीएम ये होगा, यहाँ पे ला दो। पर अगर आपके सामने जो घात है वो बड़ी है तो आप क्या कीजिएगा, आप इन सभी घातों को एक ऐसी संख्या दीजिए जो इन सभी को काट दे। हमको ये बताइए कि 72, 60, 36, 24 को वो कौन सी संख्या है, लार्जेस्ट संख्या वो कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या जो कि इन सभी को काट दे। वो संख्या आपका कौन सा है? 12। 12 जो संख्या वो आपका एक ऐसी संख्या है जो कि इन संख्या को, इन पांचों संख्या को, चारों को आराम से काट सकता है। 12 से 72, 12 दूना 36, ऐसे करके इन चारों को काट देगा, ठीक है। तो वो संख्या कौन सा है आपका? 12। 12 वो संख्या है जो संख्या की आपको इन चारों को काट देगा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये कितना काटेगा, 2 पर पावर 72 है, 12 छक 72, 6 बार में काट दिया इसको। 5 की पावर 36 है, 12 तिया 36, 3 बार में काट दिया इसको। 11 पावर 24 है, काट दिया 2 बार में। 3 पर पावर 60 है, ये काट दिया आपका 5 बार में। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पूछा है आपको? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपका ये वाला होगा 3 पर पावर 5। 3 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है? 3 पर पावर 60। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। अब इतना भी आपको करना नहीं आता तो अभी गलत बात है। अभी आपको दिखाएं कि 2 पर पावर 6 कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 121। और 3 का जो पावर 5 है वो कितना होता है आपका? 4 होता है 81। तो 5 कितना होगा? 4 और 24, 243। कितना होता है आपका? 243। जो सबसे बड़ी संख्या है आपका वो ये है 3 पर पावर 5। इसका मतलब कितना है? 3 पर पावर 60। ये संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, अगर आपके सामने घात सबसे छोटा है तो आपको उसका एलसीएम ले लेना है, अगर बड़ा है तो आपको उसका एचसीएफ ले लेना है कि हाँ कौन संख्या जो कि लार्जेस्ट, जो कि इन सभी को काट दे। और वैसे करके आपको निकालना, इतनी बड़ी भी सवाल आपका नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक। आगे चलिए, ये सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका कि 7 पर पावर 200, 9 पर पावर 150, 6 पर पावर 250, 5 पर पावर 300 में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ये आपसे पूछा है कि कौन संख्या जो सबसे छोटी संख्या है। अभी आप देखिए कितना बड़ा संख्या है, आप ये संख्या क्या कर पाइएगा? इस संख्या को क्या आपके पास पॉसिबल है कि इसको कल कर पाइएगा? आप नहीं कर पाइएगा इसको। तो कोई ना कोई उपाय तो होगा ना। इसका कोई क्या उपाय है कि इसमें भाग दीजिए वो संख्या से जो इन सभी को काट दे। भाई काट तो देगा 2, 4, 6 भी, लेकिन जो लार्जेस्ट संख्या जो कि इन सभी को काट दे, ठीक है, जो परेशानी ना करे हमें। देखिए अगर आप इसमें 50 से भाग देते हैं तो ये आता है 7 पर पावर 4, ठीक है। ये आता है 9 पर पावर 3, ये आता है 6 पर पावर 5, ये आता है 5 पर पावर 6। आप पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए इसको कीजिएगा तो ये आएगा 2401, ये 600 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये 5 बहुत ज़्यादा। 9 पर पावर 3 को देखें तो ये सबसे छोटी यही लग रहा है, क्योंकि 9 के होता है 9 9 81 गुना 9 कितना होता है? 729। कितना होता है? 729। सबसे जो संख्या छोटी है वो कौन सा है आपका? 9 पर पावर 3, यानी कौन संख्या है? 9 पर पावर 150। ये संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो इसको आप गुना करके मत देखिए, आप लगा सकते हैं अंदाजा भी कि जो 9 पर पावर 3 है ये 729 होता है। बाकी जो संख्या है वो सबसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ही देखिए 7 का पावर 4 बहुत ज़्यादा है, 6 की पावर 5 बहुत ज़्यादा होगा, 5 की पावर 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो आप मार सकते हैं अंदाजा से भी कि हाँ ये संख्या जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए, कोई संख्या लेते हैं आपके सामने कि 24 पर पावर 25, ठीक है, और 25 पर पावर 24। अगर ये संख्या आपके सामने हम लिए, ठीक है, ये संख्या लिए, तो हमको बताइए कि ये दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। हमको ये बताइए। आपके सामने हम दो संख्या रखे हैं, 24 पर पावर 25 और 25 पर पावर 24। ये दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, हमको ये बताइए आप करके। क्या आप इसे कर पाइएगा? हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, बताते हैं आपको कैसे होगा। यहाँ देखिए, 3 की पावर 4, ठीक है, और 4 की पावर 3, ठीक है। एग्जाम्पल एक समझते हैं पहले हम। 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5। अगर आप ये करते हैं, आपको ये दिख रहा है, देखते हैं, रुकिए जी, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये अगर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे हमको बताइए कि इनमें से कौन कौन संख्या जो है वो बड़ी है, कौन छोटी है। कैसे? यहाँ देखिए, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। कौन बड़ा है? ये वाला। ऐसे कीजिए आप, ठीक है। 4 की पावर 5, 4 की पावर जो 5 है वो कितना होगा आपका? देखिए, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर जो 5 है वो कितना होगा आपका? 1024। और 6 की पावर 4 कितना होता है? 625। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। 5 की पावर 6 करते हैं आप, तो 5 की पावर जो 4 है वो 625 होता है। 5 की पावर 5 कीजिएगा तो 3100 कुछ जाएगा, 6 की जगह जाएगा ये 15,000 के पास, ठीक है। 6 की पावर कीजिएगा 5 आप, तो 6 की पावर 3 होता है 216। उसके बाद एक्स्ट्रा कीजिएगा उसको, तो ये जाएगा कम से कम कितना? 72 या 7500, ये आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या में ये आपका बड़ी हो गया, ये जा रहा है 15,000 के आसपास, ये रह रहा है 75-7600, तो ये छोटे हो गया, ये आपका बड़ी हो गया, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड को लगाइएगा तो, ठीक है। ये बड़ी हो गया। अब आपको आप यहाँ देखिए आप कि आप इसमें क्या देखें कि जब आप, ये आपका बेस है और ये आपका पावर है, ये आपका पावर है, ये आपका बेस है। आप देख रहे हैं कि जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, जब हम पावर और बेस में इंटरचेंज कर रहे हैं, बदला बदली कर रहे हैं, तो जो मेरा है, जो सबसे बड़ा है वो मेरा छोटा वाला आ रहा है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि जब हम दोनों, जब हम बेस को और जब हम पावर को इंटरचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो जो जिसका मेरा बेस छोटा है वो बड़ा हो जा रहा है। भाई ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। हवाबाजी नहीं है भाई, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हर कोई आपको ये नहीं बताएगा, इसको आप लिख कर लीजिए, ठीक। तो क्या देखें आप कि जिसका बेस, देखिए, जिसका बेस छोटा हो रहा है वो संख्या बड़ा हो रहा है, जिसका बेस बड़ा हो रहा है वो संख्या छोटा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां भी अगर इसका बेस छोटा है तो ये संख्या बड़ा है और ये संख्या छोटा है। क्या है? ये संख्या बड़ा है और ये संख्या आपका छोटा है। तो ऐसे ही आपको करना है। जब भी आपके सामने अगर कोई सवाल आ जाए कि 25 पर पावर 26 और 26 पर पावर 25, इनमें से संख्या बड़ा कौन छोटा कौन है, तो आप कहिएगा कि अगर हम यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं बेस और पावर को, तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या बड़ी है। जिसका बेस छोटा है वो संख्या बड़ा होता है, जिसका बेस मतलब जिसका आधार बड़ा हो रहा है वो संख्या छोटा हो रहा है, ठीक है। इसी पर आपका सवाल बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको। सवाल कीजिए। सवाल क्या है अगला आपका? देखिए, अभी जो आपको हम बताए हैं वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उस पर सवाल कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्ट।
आपको दो संख्या दे देगा, आपके सामने पूछ देगा कि हाँ ये संख्या कौन सी है, बड़ी है कौन छोटी है। देखिए क्या करेगा आपको कि 78 पर पावर 79 और 79 पर पावर 78 ये दे देगा आपको डायरेक्ट, ठीक है। और कहेगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, उसका मारिए आंसर। आपका तो दिमाग फिर जाएगा कि भाई मैंने कभी भी इतना बड़ा का किया नहीं है, मुझे क्या पता कौन सा है। अब कसम से कहते हैं कि आप नहीं कर पाइएगा। अगर आपको नियम नहीं आता है तो आप नहीं कर पाइएगा, आपको छोड़ना पड़ जाएगा ये सवाल को, क्योंकि आप गुनाह करके थक जाइएगा, लेकिन ये गुनाह आपसे नहीं हो पाएगा। भाई 78 को गुना करना 79 बार पॉसिबल ही नहीं है। तो कंसेप्ट आपको क्या कहता है कि आधार जिसका छोटा है, अगर खास इसके लिए ये मत समझिएगा कि अगर आपके पास 7 पर पावर 11 है और 6 पर पावर 12 है तो इनमें से ये संख्या आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पावर और बेस दोनों को मिला के देखिएगा, यहाँ पर जो आपका बेस है यहाँ पर बन जा रहा है पावर, यहाँ जो आपका पावर है यहाँ बन जा रहा है बेस, यानी कि आधार, ठीक है। तो इसी पर देखिएगा आप, और किसी के ऊपर नहीं। जिसका अलग अलग मान है वो अलग अलग तरीका से है, ठीक है। तो सर आपको यहाँ देखना है इतना कि हाँ अगर ऐसा रहेगा तो ये कंडीशन में ये आंसर होगा। सबका कंडीशन भाई अलग अलग होता है, ठीक। सवाल क्या है आपका कि क्यूब रूट 2 रूट 3 3 रूट 4, इसका आपका पूछा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये बताइए हमको। क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सा है, ये हमको बताइए, ठीक है। देखिए क्या है आपका क्यूब रूट 2, आपका क्या है रूट 3, आपका क्या है क्यूब रूट 4। यहाँ देखिए आप तो 3, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 3। भाई ये जो रूट है ना इसका मतलब 2 ही होता है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होता है 6, और इसका एलसीएम 6 माने आप तो 3 दूना 6, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2, 2 तिया 6, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6 तो 4 की पावर 2। अरे भाई 3 गुना 6 तो 2 आया ना, तो इस 2 के पावर ऊपर देखिए आप 2, ठीक है। 2 से भाग दिए आप 6 में 3 आया, तो इस 3 के पावर देखिए 3, 3 से भाग दिए आप 6 में आपका 2 आया, तो ये आपका 4 है, पावर लिखिए आप 2, ठीक। ऐसे करना है आपको। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और 4 की पावर 2, 4 की पावर जो 2 है वो कितना होता है 16। कितना होता है 16। तो बोला है कि आपका कौन संख्या सबसे बड़ी है, कौन संख्या सबसे बड़ी है आपका ये वाला बीच वाला क्या है आपका रूट 3। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको सवाल बनाना है, ठीक। आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका कि क्यूब रूट 5 रूट 4 क्यूब रूट 6, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है ये बताइए हमको। ये भी आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही आपको इसमें बताना है। अगर आप देखें तो फिर वही होगा 3 2 3 का कितना होगा एलसीएम 6, 3 काटता है 6 को 2 बार में, तब 5 का स्क्वायर लिखिए आप। 2 काट रहा है 4 को 3 बार में, तो 4 का क्यूब लिखिए आप। 3 काट रहा है 6 के 2 बार में, तो 6 का स्क्वायर लिखिए आप, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36। सबसे बड़ा संख्या कौन है बीच वाला, बीच का कौन सा है आपका रूट 4। यही आपका आंसर होगा सी नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो सवाल को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर नियम आपको पता है तो, ठीक है। भाई आपके सामने सवाल आपका हो रहा है तो आप कम से कम लाइक कीजिए, ठीक है। ये हमको हर रोज बोलना ना पड़े, इतना तो आप कर सकते हैं भाई। सवाल क्या अगला आपका अंडर रूट 1 प्लस 2019, अंडर रूट 1 प्लस 2020, अंडर रूट 1 प्लस 2021 गुना 2020, ये संख्या आपका दिया हुआ है। इसका पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। आपको बताते हैं आराम से, ध्यान से देखिएगा इसको। सवाल क्या है आपका 1 प्लस
2019 अंडर रूट 1 प्लस 2020 सॉरी अंडर रूट 1 प्लस 2021 गुना में कितना है 2023। इसका बताइए करके कि इसका क्या होगा आंसर, क्या इसका उत्तर होगा, ये बताइए हमको करके। अगर आप वाकई में, अगर आप रियली में सवाल किए हैं, आपको सवाल अगर आता है तो आप इसे कर दीजिएगा, लेकिन जो अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो इस सवाल को जरूर कर दीजिएगा। कैसे होगा देखिए आप इसको, ठीक है भाई। ये आपका लास्ट सवाल है और मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। ऐसे आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको मैं हर क्लास में यही कहूँगा कि आपको कम से कम एक शेयर मारना है हर दोस्त के पास। जितने भाई इस क्लास को देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक दोस्तों को बताएं, उनके पास भेजें कि भाई इनका भी क्लास है, इन्हें भी देखिए। आप एक बार पढ़ के तो देखो क्या अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, ठीक है भाई। आप कीजिएगा तो हमारा थोड़ा सा अंदर से आएगा कि चलो कुछ बढ़ा है और कुछ बढ़ेगा। हर रोज अगर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो अंदर से जो है ना बहुत अच्छा फीलिंग आता है। भाई सच बता रहा हूँ, जब आप कोई काम कीजिएगा ना, देखिएगा कि रोज के रोज कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो लगेगा चलो यार काम करते हैं हम, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई आपके भरोसे ही हैं तो आप इसे कीजिए और हर रोज आप हमसे रिक्वेस्ट ना करवाइए प्लीज। अगर आपको हम शिक्षा देते हैं तो इतना रिक्वेस्ट ना करवाइए कि एक वो होता है ना, चलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका, ये सवाल आपको ये करना है, ठीक है। ये सवाल कैसे होगा ये देखिए आप, ठीक है। सवाल कैसे होगा आप ये देखिए। अगर आप इस संख्या को ये देखिए, ये बनेगा तो बहुत नियम से, पर जो जल्दी बनेगा हमें वो करना है, ठीक है। जो जल्दी हो जाए हमें वही करना है। आप इसको क्या कीजिए, इसको कर दीजिए आप वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। आप इसको 2019 को आप मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1। अगर आप इसको 1 मानिएगा आपका सवाल हो जाएगा। सच बता रहे हैं, आप इसको 1 मानिएगा सवाल आपका ऐसे ही हो गया मानते ही। जिस दिन आप इसको 1 मानना सीख गए कि हाँ इसको हम 1 मान के कर लेंगे, उसी दिन आप सवाल को सीखना शुरू कर दिए। सवाल उसी दिन आप कर लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको 1 मान लिए, यहाँ देखिए अगर आप इसको 1 माने हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, ये हो गया आपका कितना है आपका 2020। 19 को आप 1 माने हैं तो 20 कितना होगा 2, यहाँ लिखिए आप 2, ठीक है। 20 आपका 2 हुआ, 20 आपका 2 हुआ, 21 कितना हो जाएगा आपका 3, कितना होगा 3। 23 कितना होगा आपका 21 3, 22 4, 23 कितना हो जाएगा 5, 23 कितना होगा आपका 5। सवाल आपका जैसे ही आप 1 माने सवाल आपका निपट गया। कैसे निपट गया यहाँ देखिए, 5 या 15 प्लस में 1 कितना होता है 16, कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, गुना में होगा 4, कितना होगा गुना में 4, 4 दूना 8, 8 और 1 कितना होता है 9, अंडर रूट कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, कितना होता है 3, गुना में कितना होगा 3, 3 गुना 1 3 प्लस में 1 4, अंडर रूट 4, 4 का मान कितना आएगा 2, कितना आ गया आपका मान 2। ये आपका आंसर है। हमको बताइए क्या आपका सवाल में ये आंसर दिया हुआ है, 2 आपका आंसर है, नहीं है। तो आप 2 कैसे लाइएगा, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए और देखिए कि आपने 2019 को 1 माना था तो 20 आपका क्या होगा 2, कौन सा आंसर है आपका ए नंबर, यानी कि जो 2020 है आपका यही आपका 2 है। 2019 जो था आपका इसको आपने 1 माना था, 2020 जो आपका है ये आपका कितना हो जाएगा 2,
और आपका जो ये जो आपका है 2020, यही आपका आंसर है 2। कौन सा आंसर हो गया आपका? ए नंबर। ठीक है, तो भाई आज इतना ही है। और भी सवाल लेंगे आपके सामने, ये सवाल अभी खत्म हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो ये भी खत्म हुआ नहीं। आप आराम से पढ़िएगा इसको, क्योंकि आपको पूरा देना है। ठीक है, तो भाई आप अपना काम कर दिए, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तीनों चीज कर दिए। भाई दिल से बताना, दिल से बताना क्या आप कर दिए। अगर कर दिए हैं, देखिए मुझे विश्वास है कि आप कर दिए होंगे। ठीक है, अगर कर दिए हैं भाई तो चलिए चल जाए। नहीं, पहले कीजिए, उसके बाद चलेंगे हम। कर दिए? चलिए, तो चलिए भाई मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बाय।